आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि बेटा कौन अपना है और कौन पराया ये तो मुसीबत आने पे ही पता चलता है। क्योंकि जब असल में मुसीबत आती है तो कई अपने पराये हो जाते हैं और कई पराये अपने हो जाते हैं। और चाहे हम खुद दुनिया में कितने भी यार दोस्त बना लें, लेकिन जब जीवन में असल संकट आता है तो तब हमारे मन में सबसे पहले हमारे नजदीकी लोग ही आते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं ये सब इतनी अपनेपन वगैरह वाली बातें क्यों कर रहा हूं। देखिए, हमने क्रिकेट में कई जोड़ियां देखी हैं जिनके नाम अक्सर साथ में लिए गए, जैसे सचिन सहवाग हो गए, सचिन गांगुली हो गए, भज्जी युवराज हो गए, धोनी रैना हो गए, रोहित धवन हो गए या रोहित कोहली हो गए। लेकिन हमने इन सभी जोड़ियों में दो नाम कभी भी साथ में नहीं लिए, जो हैं धोनी कोहली। हां, यह सच जरूर है कि क्रिकेट के कई किस्सों को बताते वक्त हमने इन दोनों नामों का जिक्र साथ में जरूर किया होगा, लेकिन एज आई सेड, हमने इन दो नामों को कभी क्रिकेट के मजबूत रिश्ते वाले नामों में एक साथ नहीं रखा। लेकिन स्टिल, जब आज धोनी क्रिकेट से बहुत दूर अपने परिवार के साथ अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, जब आज वो क्रिकेटर से इतना टच में भी नहीं है, फिर भी विराट कोहली हाल ही में अचानक से एक दिन इंस्टाग्राम पे धोनी के साथ अपनी तस्वीर डाल देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि आखिर क्यों? आप किसी भी बड़े क्रिकेटर या सेलिब्रिटी का इंस्टा अकाउंट उठा के देख लें, या तो वो अपनी सोलो फोटो डालता है या वो किसी के साथ डालता है तो वो इसलिए डालता है कि वो उस वक्त उसके साथ मौजूद होता है, या किसी का बर्थडे हो, शादी हो या कोई भी स्पेशल ओकेजन हो तो ही डालता है। आपको दुनिया में ऐसा एक भी अकाउंट नहीं मिलेगा जो बिना वजह किसी इंसान के साथ पिक डाल दे, चाहे आप किसी आम आदमी का ही एग्जांपल ले लो। लेकिन स्टिल 26 अगस्त को कोहली धोनी के साथ अचानक से पिक अपलोड करते हैं। ना धोनी का उस दिन बर्थडे था, ना धोनी का कोई स्पेशल ओकेजन था, ना वो धोनी से मिले थे, बस यूं ही उन्होंने वो पोस्ट डाल दी। लेकिन कैप्शन में जो उन्होंने लिखा, उसने एक एक सच्चे क्रिकेट फैन तक उन भावनाओं को पहुंचा दिया जो कोहली असल में पहुंचाना चाहते थे। कोहली ने धोनी के लिए लिखा कि बीइंग दिस मैन्स ट्रस्टेड डेप्यूटी वाज द मोस्ट एंजॉयबल एंड एक्साइटिंग पीरियड इन माय करियर। यानी कि मेरे पूरे जीवन का सबसे अद्भुत वक्त इस इंसान का सबसे भरोसेमंद साथी बनना था। अगर अब भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि कोहली ने अचानक से ये पिक क्यों डाली, तो आगे की वीडियो तुम बहुत ही ध्यान से देखना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही कमाल की साइट के बारे में बताने वाला हूं, जिससे मैं सिर्फ गेम खेल के पैसे कमाता हूं, और उस साइट का नाम है वन विन। यहां पे जो मेरा फेवरेट गेम है वो है लकी जेट। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने अभी इसमें 3000 रुपए डिपॉजिट करे हुए हैं, जो आप इजीली यहां पे डिपॉजिट पे क्लिक करके अपना पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे पेटीएम चूज किया है, फिर मैं जाऊंगा अपने फेवरेट गेम लकी जेट पे, और मैंने यहां पे लगाई 2 बेट 1500 की, और ये देखिए एक पे मुझे आए हैं 1.55 टाइम्स रुपए और दूसरे पे आए हैं 2.15 टाइम्स रुपए, यानी टोटल आ गए हैं 5520 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पैसों को निकालना कैसे है, तो वो भी बहुत इजी है। आपने अपने अकाउंट को लॉगिन किया, विड्रॉ पे क्लिक करा और पेमेंट मेथड पेटीएम सेलेक्ट किया, जैसे कि मैंने करा हुआ है, आप कोई भी कर सकते हैं, और ये आ गए हैं पैसे अकाउंट में। तो ये एक ट्रस्टेड साइट है जो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड करी थी, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन और जो विड्रॉल है वो बहुत ईजी है। तो इस गेम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक से जाके जो स्क्रीन पे प्रोमो कोड दिख रहा है उसको यूज करते हैं, तो आपको आपकी फर्स्ट डिपॉजिट पे ही 25,000 रुपए वन विन वालों की तरफ से मिल जाएंगे। तो बिल्कुल ही वेट ना करें, लिंक और प्रोमो कोड दोनों डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मौजूद है, जाएं और चेकआउट करें। अब चलें अपने पॉइंट पे कि क्यों आखिर कोहली ने अचानक धोनी के संग पिक डाली। तो उस पिक के नीचे कैप्शन में एक टर्म है, ट्रस्टेड डेप्यूटी। ट्रस्ट यानी भरोसा। देखो, ये तो सब ही जानते हैं कि जिन प्लेयरों पे धोनी ने उनके बुरे वक्त में भी अपना भरोसा टिकाए रखा, उन प्लेयरों में से एक विराट कोहली भी हैं। वो भरोसा जिसे विराट कोहली ने लेजेंड विराट कोहली बना दिया। देखिए, आज या कभी भी कह लें, वो जो 11 प्लेयर्स हमें असल में टीम में दिख रहे होते हैं ना, ऐसा कभी नहीं होता कि पूरे देश में सबसे बेहतरीन 11 प्लेयर वो ही हैं। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा देश है तो कई प्लेयर्स होंगे जो शायद इनसे बेहतर होंगे, या कहूं कि ऐसे प्लेयरों का करियर खत्म होने को आ गया होगा या हो चुका होगा, जो शायद बहुत बड़े प्लेयर बन सकते थे, लेकिन पता है वो क्यों नहीं
नहीं बने, क्योंकि किसी ना किसी ने उन पे वो भरोसा नहीं किया होगा जो धोनी ने कोहली पे करा था। और सेम हमने धोनी के आखिरी दौर में भी देखा। जब आखिरी के सालों में दुनिया धोनी पे सवाल खड़ा करती थी तो कोहली ही थे जो एक लीडर की तरह हमेशा धोनी का सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि धोनी का पोटेंशियल क्या है, क्योंकि वो जानते थे कि बड़े मैचेस में सूत्रधार कौन बनेगा। वो जानते थे कि जो भरोसा वो आज धोनी पे दिखा रहे हैं उसी भरोसे से धोनी ने उनको भी बनाया था। धोनी का एक एक करके कोहली को कैप्टेंसी के लिए रेडी कर उन्हें कप्तानी सौंपना उनका कोहली पे भरोसा ही था। धोनी ने जब वनडे में कोहली को कप्तानी सौंपी थी तो कई लोग थे जो कह रहे थे कि धोनी को एक और वर्ल्ड कप टीम की कप्तानी करनी चाहिए, लेकिन धोनी ने तब कहा था कि वो वक्त आ चुका है जब कोहली देश को आगे लेके जाएं। पर उसके बाद भी हमने अक्सर देखा कि जब तक धोनी कोहली के साथ रहे वो एक लीडर की तरह कोहली को एक एक कदम पे सलाह देते नजर आए और कोहली भी एक शिष्य की तरह उनसे सलाह लेते नजर आए। लोगों ने बाहर कई बातें करी, किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, लेकिन कोहली और धोनी दोनों आपस में जानते थे कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। आपको याद है मैंने शुरू में एक लाइन कही थी कि चाहे हम दुनिया में कितने भी दोस्त यार बना लें, लेकिन जब सबसे बुरा वक्त आता है तो हम हमेशा अपने सबसे करीबी को याद करते हैं। हम उस वक्त को याद करने लगते हैं जब वो करीबी हमारे साथ हुआ करता था और सब कितना आसान हो जाता था। हम चाह रहे होते हैं कि काश वो इस बुरे वक्त में भी हमारे साथ होता, लेकिन तभी अंदर से एक आवाज आने लगती है कि हर चीज का अंत होता ही है और जरूरी नहीं है कि हर वक्त और हर मुश्किल समय में हमारा साथी हमारे साथ हो। आपने सुना ही होगा कि हाल ही में इंटरव्यू में कोहली ने रिवील किया कि पिछले 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने एक महीने तक बैट को छुआ तक नहीं और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनका दिमाग दुखों और उलझनों से घिरा हुआ था। उन्होंने यह तक कहा कि ऐसा भी हुआ कि वो कई बार एक ही कमरे में अपने कई चाहने वालों के बीच मौजूद थे, लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस कर रहे थे। अब इन बयानों से हम साफ समझ सकते हैं कि जिन उलझनों की कोहली बात कर रहे हैं उसमें पिछले महीनों में हुई ऐसी कई चीजें हैं जो बहुत अचानक से बदली। चाहे टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होना कह लें, टी20 की कप्तानी छोड़ना कह लें, उसके बाद आईपीएल की कप्तानी छोड़ना कह लें, फिर वनडे की कप्तानी छोड़ना कह लें और फिर अचानक से टेस्ट की कप्तानी छोड़ना कह लें। ये सब कुछ इतना एक साथ हुआ कि मैदान पे हमें भी वो कोहली बदला बदला सा लगने लगा जिसे हमें देखने की आदत ही नहीं थी। वो कोहली जो इतना एनर्जी के साथ एक एक पल मैदान पे बिताता था, वही कोहली फीका फीका सा पड़ने लगा। और उसके बाद जब उनके फॉर्म ने उनका साथ छोड़ा तो उनके पास उस वक्त एक भी वजह नहीं बची जिसे सोच के वो खुश हो सकें। उनके ही देश के लोग कहने लगे कि कोहली को बाहर किया जाए। तो सिंपल सा लॉजिक है ना, जब एक साथ इतना कुछ खराब हो रहा था, जब एक साथ इतनी मुश्किलें उन पे टूट रही थी, जब अकेलापन काटने को दौड़ रहा था, तो ऐसे वक्त पे उन्हें धोनी याद आए। उन्हें लगा कि तब सब कितना आसान था, तब सब कितने अच्छे से चल रहा था। कोई परेशानी हो तो बढ़ जाती थी, कुछ कहना हो तो सीधा कह लेते थे। आज कोहली शायद फिर से उस दौर में जाना चाह रहे थे जहां धोनी पीछे खड़े होकर कहें कि तू जा खेल, बाकी जो होगा साथ में देख लेंगे। अपने करियर के सबसे बुरे दौर में कोहली का यूं धोनी को याद करना ये असल में बयां करता है कि धोनी कोहली का रिश्ता क्या था। इस रिश्ते की ज्यादा कहानियां या शायद ज्यादा किस्से ना बने हों, लेकिन कोहली के इस दौर में कोहली ने खुद बता दिया कि उनका असल भरोसे का साथी कौन था। कमाल की बात है कि जिस खिलाड़ी के लिए आज पूरा देश पागल है, जिस खिलाड़ी की करोड़ों की फैन फॉलोइंग है, वो खिलाड़ी खुद एक प्लेयर का दीवाना हुआ बैठा था। आज एक बात और फिर से साबित हो गई है कि भले ही क्रिकेट देखने की वजह हार जीत विकेट चौके छक्के हो सकते हैं, लेकिन असल वजह ये इमोशंस हैं जो ऐसे प्लेयर इस खेल में लेके आते हैं। जिस दिन ऐसे इमोशंस इस खेल से खत्म हो जाएंगे उस दिन ये खेल भी दम तोड़ देगा। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग को क्या लगता है कि क्यों कोहली ने अचानक से धोनी के साथ फोटो डाली? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को चेकआउट नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाएं और कोई भी मन में सवाल हो जाके डीएम करें, जो हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शॉर्ट आउट दे फीचर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से वन विन को चेकआउट करना ना
भूलें। और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।